अब ये मेल स्टेरिलिटी होती क्या है, तो ये प्लांट्स आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल पोलन ग्रेन। एक तो प्लांट्स एंथर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करता, अगर करता है तो वो इनएक्टिव होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन करने की कैपेसिटी नहीं होती, तो इसको बोलते हैं मेल स्टेरिलिटी। मेल स्टेरिलिटी के बहुत सारे टाइप्स हैं। हम मेल स्टेरिलिटी के टाइप मेल स्टाइल जीन एक तो न्यूक्लियस में है कि साइटोप्लाज्म है में है या फिर दोनों में है, इसके बेसिस पे मेल स्टेरिलिटी के टाइप डिसाइड करते हैं। पहला मेल स्टेरिलिटी का टाइप है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, इसमें मेल स्टाइल जीन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है। दूसरा मेल स्टेरिलिटी का टाइप है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, इसमें मेल स्टाइल जीन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है। थर्ड है सीजीएमएस सिस्टम, इसमें मेल स्टाइल जीन दोनों में होता है, साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। और इन तीनों में से हम सीजीएमएस टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी कॉमनली यूज़ करते हैं, क्योंकि सीएमएस में और जीएमएस में हमें ड्रॉबैक्स है, वो हम आगे देखेंगे। चौथा टाइप है ट्रांसजेनिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, उसके बाद है एनवायरमेंटल सेंसिटिव जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, और लास्ट टाइप है यूज़ ऑफ गैमेटोसाइट्स, जिसको हम केमिकली हाइब्रिडाइजिंग मेल स्टेरिलिटी बोलते हैं। ये है 6 टाइप्स के मेल स्टेरिलिटी। पहली मेल स्टेरिलिटी है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको हम सीएमएस बोलते हैं। यहाँ पे स्टेराइल जीन जो है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और इसका प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप ए लाइन का क्रॉस आर लाइन के साथ करते हो तो फर्टिलिटी रिस्टोर नहीं होती, यानी कि हाइब्रिड जो है वो स्टेराइल आता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का, इसलिए हम यूज़ नहीं करते। ये वही यूज़ करना पॉसिबल है जहाँ पे जैसे पोटैटो हो गया या बीट रूट हो गया, जहाँ पे सीड हमारा इकोनॉमिक पार्ट नहीं है, या बहुत सारे ऑर्नामेंटल क्रॉप्स है। सेकंड टाइप है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी भी हम कॉमनली यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसका प्रॉब्लम है मेंटेनर साइड पे। जब भी आप ए लाइन का क्रॉस बी लाइन के साथ करते हो तो आने वाली प्रोजेनी 50% ही आती है और 50% बी आती है, तो ये प्रॉब्लम है जीएमएस का। लेकिन आप जीएमएस सिस्टम में जब ए लाइन का क्रॉस आर लाइन के साथ करते हो तो आने वाली प्रोजेनी 100% हाइब्रिड फर्टाइल आता है, तो ये इसका बेनिफिट है। इसका मतलब सीएमएस और जीएमएस दोनों में एक एक जगह ड्रॉबैक है। थर्ड टाइप है सीजीएमएस सिस्टम। हम कॉमनली यूज़ करने वाली अगर मेल स्टेरिलिटी कौन सी है तो ये है सीजीएमएस सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे कोई ड्रॉबैक नहीं है और यहाँ पे हम दोनों जीन्स का इस्तेमाल करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं। तो सीजीएमएस सिस्टम में आपको जब ए लाइन को मेंटेन करना है तब आप साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का हेल्प लेते हैं, और जब आपको हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तब आप जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का हेल्प लेके हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस करते हो। तो ये हो गया आपके 3 इंपॉर्टेंट टाइप स्टेरिलिटी का। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसको आप अच्छे से देख के समझ लीजिए। और लास्ट और आखिरी टाइप है वो है गैमेटोसाइट्स, या फिर हम केमिकली हाइब्रिडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो हम जो मैं लिस्ट दे रहा हूँ ये अलग अलग केमिकली हाइब्रिडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करके हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं। और इसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि अगर ये केमिकल इफेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं हुआ तो स्टेरिलिटी अच्छे से एक्सप्रेस नहीं होती, और कुछ प्लांट्स कुछ परसेंट में फर्टिलिटी शो करते हैं, और इसके कारण हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सेल्फिंग होने का चांस होता है और हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन आपका फेल हो जाएगा। तो ये है। तो अगर मेल स्टेरिलिटी के फायदे अगर आपको जानना है तो मेल स्टेरिलिटी का बहुत बड़ा फायदा है। विदाउट यूजिंग मेल स्टेरिलिटी बहुत सारे क्रॉप में हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो आपको इमैस्कुलेशन करना जरूरी है, और हैंड इमैस्कुलेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम जेनेटिक इमैस्कुलेशन करके हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट मेल स्टेरिलिटी का है।